वेलकम टू आवर एपिसोड 15 एंड आज कुछ नया सीखेंगे ब्रेकआउट से रिलेटेड। क्या होता है ना कि जब हम लोग ब्रेकआउट पे ट्रेड लेते हैं, मार्केट कुछ पॉइंट्स ऊपर जाने के बाद वापस वहाँ से रिवर्स हो जाता है, तो ऐसा सिनेरियो में हम लोगों को क्या करना चाहिए, इससे बचने के लिए हम लोग को किस पॉइंट पे ध्यान देना चाहिए। यानी कि जब हम लोग ब्रेकआउट पे ट्रेड लेते हैं तो अपना क्या वो एंट्री कन्फर्म है, क्योंकि सिंगल ब्रेकआउट आता है, ब्रेकआउट आने के बाद वहाँ से दूसरा जो कैंडल बनता है, वो कैंडल बनने के बाद वहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाता है, यानी कि नीचे की तरफ वो गिरने लगता है। तो अगर नीचे की तरफ गिर रहा है तो वो वहाँ से फिर वापस ऊपर जाएगा या फिर कंटिन्यू एक नीचे के साइड ही आता रहेगा, क्योंकि वो रेसिस्टेंस पॉइंट होता है जब ब्रेकआउट आता है। तो उस सिनेरियो में हम लोग को उससे बचने के लिए किस बात पे ध्यान देना चाहिए, हम लोग को अगर एंट्री लेना है तो प्रॉपर एंट्री किस जगह पे ले, क्योंकि ब्रेकआउट दो जगह पे आ जाता है। पहला ब्रेकआउट वहाँ पे आपका सेलर्स लोग एक्टिव रहते हैं, सेकंड जो ब्रेकआउट आता है वहाँ पे सेलर्स लोग का परसेंटेज बहुत कम हो जाता है, बायर्स का परसेंटेज बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो स्क्रीन पे चलते हैं और इस एपिसोड को बहुत बेहतरीन बनाते हैं। आप लोगों का जो भी डाउट्स है ब्रेकआउट से रिलेटेड वो इस वीडियो में हम कवर करने का कोशिश करेंगे। और अगर जो लोग वीडियो में नए हैं, मीन्स हम लोग के चैनल में जो लोग नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ऐसे वीडियो हम आप लोगों के लिए डेली लाते हैं। और नोटिफिकेशन बेल को आप दबा दीजिएगा, तो इससे क्या होगा कि आने वाला जितना भी एपिसोड्स रहेगा उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं बनाते हैं और स्क्रीन पे चलते हैं और इन सारी चीज़ों को डिटेल में जानते हैं। स्क्रीन पे बर्जर पेन का यहाँ पे हम लोग चार्ट को यूज़ कर रहे हैं। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है और इस पे अब हम लोग प्रॉपर तरीक़ा से अगर हम लोग ट्रेड लेंगे तो किस तरीक़ा से लेंगे। देखिए यहाँ पे दो तरह से मार्केट एंट्री दे रहा है और दो तरीक़ा में आपको किस जगह पे किस तरीक़ा से एंट्री लेना, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक सिंपल सा ट्रेड लाइन ड्रॉ करेंगे। देखिए यहाँ पे हम एक ट्रेड लाइन का यूज़ कर रहे हैं और यहाँ से हम इस ट्रेड लाइन को यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा ये ट्रेड लाइन इस तरीक़ा से ड्रॉ करने का रीज़न क्या है कि हम यहाँ पे पहले क्या किए कि यहाँ एक हमको सपोर्ट रेसिस्टेंस दिखा जहाँ से मार्केट नीचे गिरा, वापस उसी रेसिस्टेंस लेवल से मार्केट रिजेक्ट होके देखिए वापस से नीचे गिर गया, वापस उसी रेसिस्टेंस लेवल के पास मार्केट गया, वहाँ से नीचे गिर गया, वापस उसी सपोर्ट उसी रेसिस्टेंस लेवल के पास मार्केट पहुँचा। तो हम इसको यहाँ पे ही क्यों ड्रॉ किए, क्योंकि इस ट्रेड लाइन को सबसे ज़्यादा टचेस मिल रहा है। देखिए एक बार यहाँ पे टच मिला इसको, एक बार यहाँ पे मिला, एक बार यहाँ पे मिला, एक बार यहाँ पे मिला, वापस से यहाँ पे मिला, वापस इस जगह पे मिला, वापस देखिए इस जगह पे मिला। तो ये हमको एक बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशन मतलब इंपॉर्टेंट जगह दिखा, इसलिए हम इसको नोट पॉइंट पे रख लिए कि नहीं मेरा ये ट्रेड लाइन को सबसे ज़्यादा रेस्पेक्ट मिल रहा है और मार्केट इस ट्रेड लाइन को रेस्पेक्ट भी दे रहा है। तो हम लोग यहाँ पे इस ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट का वेट करेंगे, मतलब कि इस ट्रेड लाइन के नीचे जब तक ट्रेड हो रहा है हम लोग ट्रेड को नहीं लेंगे, हम लोग वेट करेंगे कि इस ट्रेड लाइन के ऊपर जाए तो हम लोग ट्रेड लेंगे। अब यहाँ से ट्रेड लाइन ऊपर के साइड जाएगा तो ट्रेड लेंगे, तो हम लोग यहाँ से जो मार्केट ऊपर के साइड गया यहाँ तक, ठीक है। इस सिनेरियो में हम लोग फर्स्ट ब्रेकआउट इसको बोलेंगे, जो कि ये ब्रेकआउट यहाँ से यहाँ वापस से नीचे गिर गया। कन्फर्मेशन का ज़रूरत है यहाँ पे, क्योंकि आप यहाँ पे ट्रेड ले लेते हैं मार्केट नीचे गिर जाएगा, आपका स्टॉप लॉस भी बड़ा हो जाएगा और आपका रिस्क भी बड़ा हो जाएगा। क्योंकि अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेते हैं तो आपका अभी के हिसाब से ये स्टॉप लॉस बनेगा या फिर आज का जो मीन जहाँ से हम लोग का ट्रेडिंग सेशन प्रीवियस डे का लो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। तो आपका या तो ये स्टॉप लॉस बनेगा या रियलिटी में ये स्टॉप लॉस माना जाएगा, क्योंकि यहाँ से मार्केट नीचे गिरा, इस हाई से लो ये बना, फिर ये हाई जब यहाँ पे ब्रेक हुआ तो ये आपका स्टॉप लॉस एक्टिव हो गया। तो सिनेरियो मतलब मार्केट के स्ट्रक्चर के हिसाब से आपका ये करंट सिचुएशन में स्टॉप लॉस बनेगा। बट मार्केट एक हाई बनाने के बाद वापस अगर लो बना दे और ये हाई अगर मार्केट यहाँ पे ब्रेक कर दे तो ये अपना प्रॉपर तरीक़ा से स्टॉप लॉस बनेगा। तो यहाँ पे आपका रिस्क बहुत छोटा हो जाएगा। तो हम लोग ब्रेकआउट जब आता है तो क्या करते हैं, यहीं पे जंप करके ट्रेड ले लेते हैं। सबसे बड़ा मिस्टेक हम लोग ये करते हैं कि जब ब्रेकआउट आता है तो हम लोग यहीं पे ट्रेड ले लेते हैं, मार्केट वहाँ से रिवर्स हो जाता है। इस जगह पे भी पैसा बनता है, बट ये आपको पहला जो ब्रेकआउट का मूव होता है वो अच्छा मूवमेंट नहीं कहलाता है। तो हम लोग वेट करेंगे कि मार्केट इस हाई के ऊपर जब जाए, मतलब ये जो फर्स्ट ब्रेकआउट आया, ये ब्रेकआउट के बाद जो फर्स्ट रैली हुआ
तो इस ब्रेकआउट में बायर्स है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक बायर्स लोग थे, बट देखिए यहाँ पे फिर सेलर्स लोग एक्टिव हो गए, मार्केट को नीचे लेके आ गए। तो इस सिनेरियो में आपका सेलर्स एंड बायर्स दोनों है, इधर भी सेलर्स एंड बायर्स दोनों है, इधर भी सेलर्स एंड बायर्स दोनों है। बट जब अपना ये हाई ब्रेक हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे सिर्फ बायर्स ही है, यहाँ से यहाँ तक सिर्फ आपको बायर्स ही मिलेंगे, सेलर्स लोग नहीं मिल रहे हैं। तो यहाँ पे जो ब्रेकआउट आया, ये जो प्रीवियस हाई हुआ, यहाँ से जो मार्केट नीचे के साइड गिरा, इस जगह पे सेलर्स लोग का स्टॉप लॉस बनता है। अगर हम लोग बाई साइड ट्रेड लेते हैं तो अपना ये लो पे स्टॉप लॉस बनेगा। देखिएगा जब वापस मार्केट इस लो के नीचे जाने का कोशिश करेगा तो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर हाई हो जाएगा। तो सेम जब यहाँ से मार्केट नीचे के साइड गिरा, जो लोग सेल किए हैं मार्केट में, क्योंकि बाई भी होता है सेल भी होता है, जो लोग मार्केट में यहाँ पे सेल किए हैं उन लोगों का स्टॉप लॉस इस हाई पे होगा। तो इस हाई को जब मार्केट ब्रेक करेगा तो नीचे का वॉल्यूम ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि लोगों का जो स्टॉप लॉस रहेगा, सेल ऑर्डर जो लगा था वो बाई ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऑटोमेटिक यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज होगा, मार्केट एक हाई बनाने लगेगा। तो जैसे ही मार्केट इस हाई को ब्रेक करता है, आपका रियल ट्रेड, जो ब्रेकआउट का रियल ट्रेड होता है, वो एक्टिव होता है। ब्रेकआउट के बाद अगर मार्केट 3 दिन 4 दिन कंसोलिडेट करे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। मतलब कि आपको खाली ध्यान देना है ब्रेकआउट आने के बाद मार्केट कितना दिन का कंसोलिडेशन बना रहा है। जितना बड़ा कंसोलिडेशन बनाएगा उतना ही अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो इस जगह पे मार्केट इसको ब्रेक किया, आपका हो गया स्टॉप लॉस पॉइंट यहाँ पे, मीन्स आपका ये स्टॉप लॉस पॉइंट बना। अब आपका टारगेट क्या होगा? मार्केट यहाँ से ऊपर तक गया, यहाँ से रिवर्स हो गई, यहाँ से रिवर्स क्यों हुआ, रीज़न क्या है इसके पीछे का? तो हम लोग क्या करते हैं ना कि इसको लाइन चार्ट में पहले कन्वर्ट करेंगे, कैंडल्स को हम लोग कन्वर्ट करेंगे लाइन चार्ट में। एंड ये जो फर्स्ट रैली है, इस रैली को हम लोग मेज़र करेंगे। अपने को देखना है कि जो पहला रैली है, ये पहला रैली कितना पॉइंट्स का है। तो हम लोग यहाँ पे इस रैली को मेज़र करेंगे और इस रैली को हम लोग यहाँ से यहाँ तक हम लोग इसको इस तरीके से मेज़र कर लिए, ठीक है। तो अप्रॉक्स 44 पॉइंट्स का यहाँ पे ये फर्स्ट रैली दिया, मीन्स 44 पॉइंट्स मार्केट ब्रेकआउट के बाद ऊपर जाएगा। तो ये 44 पॉइंट्स का जो रैली है, इसको हम लोग क्या करेंगे, मेज़र करेंगे। अब इसको हम लोग मेज़र कहाँ से करेंगे? जहाँ से अपना रैली स्टार्ट हुआ, मीन्स जहाँ से डिमांड आया, जहाँ से मार्केट में रिवर्सल आया, जो पॉइंट से ब्रेकआउट आया जिस रैली पे, उस रैली का जो लो है, जहाँ से मार्केट में डिमांड आया, जहाँ से वो ऊपर जाने लगा, उस जगह से हम लोग मेज़र करेंगे 44 पॉइंट्स। अब इसको हम लोग स्केल का यूज़ करेंगे एंड देखिए इस लो से, यहाँ से, ये जो लो है यहाँ से हम इसको 44 पॉइंट्स इसको लेके जाते हैं ऊपर के साइड। तो ये अपना हो गया 44 पॉइंट्स, ये रहा। तो अपना 44 पॉइंट्स का देखिए जो टारगेट था, मार्केट ठीक अपना टारगेट को हिट किया, उसके बाद वहाँ से रेड कैंडल बनने लगा। देखिए इस हाई तक अपना टारगेट था, मार्केट अपने को टारगेट दिया इस हाई तक। अब जैसे ही मार्केट इस टारगेट पॉइंट पे पहुंचा, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। की पॉइंट से, ये सब की पॉइंट्स को रिमेंबर करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, मतलब आपको हमेशा ये सब चीज़ पे ध्यान देना है। वहाँ पे मार्केट पहुंचा, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, टारगेट हिट होते ही मार्केट देखिए रेड कैंडल बनाने लगा। ये रेड कैंडल को प्रॉफिट बुकिंग कहते हैं, या फिर आपका ये टारगेट अचीव हो चुका है तो लोग अपना पोजिशंस को एग्जिट करते हैं। अब जब टारगेट हिट हो जाता है, मार्केट नीचे गिरता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप फिर से बाई कर लीजिए। की पॉइंट से इसको ध्यान रखिएगा कि जब मार्केट आपका टारगेट अचीव हो गया तो लोग अपना पोजीशन काट देंगे, उसमें फिर से वो लोग दोबारा एंट्री नहीं करते। लोग क्या करते हैं गलती इसमें कि जैसे टारगेट हिट हो गया, मार्केट नीचे गिरा, फिर से वो लोग बाई कर लेते हैं। सोचते हैं कि यहाँ से आया तो मार्केट गया था वापस, तो मार्केट उस जगह तक पहुँचेगा। कभी चला जाता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि मार्केट यहीं से नीचे गिर जाता है, वापस ऊपर नहीं जाता। तो ये गलती नहीं कीजिएगा। अगर टारगेट अचीव हो जाता है तो उसके बाद आपको वो ट्रेड को स्किप करना है, उस ट्रेड में दोबारा एंट्री नहीं लेना है। अब सिर्फ इसी में नहीं, हर एक जगह पे होता है। हम और एक चार्ट अभी खोलते हैं आप लोगों के सामने, एल्केम लैब्स। एंड एल्केम लैब्स में देखिए हम इसको ड्रॉ करके रखे थे और हम लोग इसमें ट्रेड भी लिए थे। तो ये मेरे आंखों के सामने था क्योंकि आज ही हम इसको देख रहे थे। तो ये अपना टारगेट हिट कर दिया, क्योंकि रिसेंटली ये फ्राइडे को अपना टारगेट हिट किया, इसलिए ये मेरे वॉच लिस्ट में था। तो यहाँ पे जैसे देखिए मेरा जो टारगेट था ना, अब आप जैसे बर्जर पेंट में देखेंगे तो इसका रिस्क रिवॉर्ड उतना अच्छा नहीं है, ठीक है। इसका रिस्क रिवॉर्ड हम लोग देखेंगे तो कितना रिस्क रिवॉर्ड हम लोगों को मिल रहा है, इसको मेजर कर लेते हैं। लॉन्ग पोजीशन अगर हम लोग लेते हैं यहाँ पे, तो अपना स्टॉप लॉस पॉइंट बनता है इस लो पे और आपका टारगेट बनता है इस हाई पे, ठीक है। तो
आपका रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे 1:6 का शो कर रहा है। तो यहाँ से आपका ये इतना स्टॉप लॉस पॉइंट है, ये अप्रॉक्स मेरे हिसाब से 1:2 का आपको रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे मिल जा रहा है। अगर आप देखेंगे सही से तो आपको यहाँ पे 10 रुपीज़ का स्टॉप लॉस पड़ रहा है और यहाँ पे 20 रुपीज़ का आपको प्रॉफिट मिल रहा है। तो 1:2 का आपको रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे मिल रहा है। बट सेम अगर एल्केम लैब्स में देखेंगे ना तो यहाँ पे आपको 3:15 का रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है। यानी कि आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस कितना का गिर रहा है, अप्रॉक्स आपका यहाँ पे गिर रहा है स्टॉप लॉस 70 पॉइंट्स का, और आपको यहाँ पे टारगेट मिल रहा है अप्रॉक्स 3500 से 200 और 250 पॉइंट का आपको टारगेट मिल रहा है। मीन्स आपका 35 रुपीज़ का स्टॉप लॉस से आप 200 रुपया का टारगेट अचीव करें। अगर एक स्टॉक भी लेते हैं आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो बस 35 रुपीज़ का आपको लॉस होगा। बट अगर टारगेट हिट होता है तो 200 पॉइंट से ज़्यादा आपको प्रॉफिट मिल रहा है। तो कौन नहीं चाहेगा 20 रुपये 30 रुपये लगा के 100 रुपये 200 रुपये प्रॉफिट करने का। तो रिस्क रिवॉर्ड भी मैटर करता है। किसी जगह पे रिस्क रिवॉर्ड कम होता है, किसी जगह पे रिस्क रिवॉर्ड ज़्यादा होता है। तो ये सारा चीज़ अपने हाथ में है। हम लोग को मार्केट नहीं बोलता कि हम लोग को जंप कर जाना है। जो रिस्क रिवॉर्ड अच्छा लगे, मीन्स लोग चाहते हैं कि कम रिस्क लेके ज़्यादा पैसा कमाना, तो वो लोग वेट कीजिए। आप लोग मार्केट में सर्च कीजिए कि आपको रिस्क रिवॉर्ड कौन सा स्टॉक बेहतर दे रहा है, कौन सा स्टॉक में ब्रेकआउट आने के बाद वो ज़्यादा ऊपर जाएगा। रिस्क रिवॉर्ड ट्रेडिंग में बहुत मैटर करता है, क्योंकि आप जब रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करेंगे तो आपको इन सारी चीज़ों पे ध्यान देना होगा कि आपका 10 रुपया का रिस्क लेते हैं तो आपको कहाँ प्रॉफिट कितना का मिलता है। ऐसा ना हो कि आप 10 रुपये का रिस्क लें और 2 रुपये का आपको प्रॉफिट मिले, तो उसको एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड नहीं माना जाता। उस जगह पे क्या होता है कि आप उसको फॉलो करेंगे तो आपका रिस्क मैनेजमेंट का जो सिस्टम है वो पूरा खराब हो जाएगा। अब एल्केम लैब्स पे आते हैं, एंड एल्केम लैब्स को अगर देखेंगे ना तो इसको हम डिलीट करते हैं, ठीक है। ऐसे ड्रॉ किया रहा है तो आपको सब चीज़ समझ में आए। अब ऐसा सीनरी में आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, हमको बस यहाँ पे एक चीज़ दिख रहा है कि मेरा इस जगह पे अगर हम ट्रेड लाइन को ड्रॉ करते हैं तो देखिए यहाँ पे हमको एक अच्छा खासा रिस्पेक्ट मिलता हुआ जोन मिल रहा है। मीन्स इस जगह इस पॉइंट से ही मार्केट बार बार रिजेक्ट हो जा रहा है, इधर से इधर। देखिए अगर हम इसको सही से ड्रॉ करें तो इस पॉइंट से ही मार्केट बार बार रिजेक्ट हो जा रहा है। और अगर आप बोलेंगे सही से कि सर यहाँ पे हम लोग इसको क्यों नहीं काउंट किए, हम लोग यहाँ से क्यों ड्रॉ किए, तो इसका रीज़न क्या है ना कि आपका 9:15 का जो कैंडल होता है, देखिए 9:15 नीचे में देखेंगे तो आपको यहाँ पे टाइम शो करेगा। देखिए हम इसको 9:15 और 9:15 का जो कैंडल होता है ना, उस टाइम वॉलीटिलिटी इतना ज़्यादा हाई होता है ना कि वो मार्केट को कहीं भी ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि उसमें इतना सारा ऑर्डर्स गिरता है, एक नहीं बहुत सारा ऑर्डर्स गिरते हैं। इसके वजह से क्या होता है, मार्केट अपना स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं कर पाता, संभाल नहीं पाता। इसके वजह से 9:15 में आपको स्किप करना चाहिए। 9:15 का कैंडल बहुत ज़्यादा हाई वॉलीटाइल होता है, और हमेशा देखिएगा ट्रेड लाइन जहाँ भी होगा ना 9:15 वाला जगह पे ही मार्केट स्ट्रक्चर खराब कर देता है। लोग इस जगह पे ट्रैप में फंस जाते हैं। 9:15 पे देखते हैं कि ट्रेड लाइन के ऊपर मार्केट क्लोजिंग दे दिया, अब हमको बाई कर देना चाहिए। लोग उसी जगह पे फंस जाते हैं, मार्केट वहाँ से रिवर्स हो जाता है, ना स्टॉप लॉस संभाल पाएंगे ना टारगेट देख पाएंगे, पैसा वहाँ पे डूब जाता है लोगों का। तो हम लोगों को हड़बड़ाना नहीं है, आपको ट्रेड करना है ना तो आपको पेशेंस के साथ ट्रेड करना है। ब्रेकआउट आए तो संग संग जंप नहीं करना, ब्रेकआउट के बाद कंफर्मेशन का वेट कीजिए। जब ब्रेकआउट आता है तो आप वेट कीजिए। मार्केट में जितना लोग पेशेंस के साथ ट्रेडिंग करते हैं ना, उन लोगों का ट्रेडिंग सिस्टम बहुत बेहतर होता है, उन लोगों का हमेशा अकाउंट ग्रो करता है। जो लोग पेशेंस नहीं दिखाते ना, वो लोग वहाँ पे 10 लाख रुपया भी लेके आते हैं ना तो वहाँ पे वो जीरो बना देते हैं। तो दोनों में डिफरेंस इसलिए आता है क्योंकि लोग कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करता है, कोई बस अपना मन के ऊपर कि हाँ मार्केट में यहाँ से ऊपर जाएगा उसके हिसाब से लोग। तो कंफर्मेशन और अपना मन दोनों में बहुत डिफरेंस है। आप एनालाइज कर रहे हैं, उसके बाद आप उस पर ट्राई कर रहे हैं, आप उस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके बाद जाके आप अपना पैसा लगा रहे हैं। अब वो उसी जगह कोई और है जो कि ना ही प्रैक्टिस कर रहे हैं ना ही एनालाइज कर रहे हैं, वो लोग बस ट्रेड में जंप कर रहे हैं, ट्रेड ले रहे हैं, ट्रेड रिवर्स हो रहा है, उनका पैसा डूब जा रहा है। या तो ऐसा भी होता है कि स्टॉप लॉस हिट होने के बाद भी वो लोग ट्रेड में बने रहते हैं, जिससे उन लोगों का लॉसेस बहुत बढ़ जाता है, अकाउंट खाली होने पे आ जाता है। 2-4 ट्रेड लेने के बाद अकाउंट खाली, तो ऐसा नहीं करना है। अपने को अकाउंट में जितना पैसा है ना, उस पैसा को एक बार में यूज़ नहीं करना है। रिस्क लीजिए कैपिटल का 2 से 5%, उससे ज़्यादा नहीं। इनकेस आपका स्टॉप लॉस हिट भी होता है ना, आपके पास 19 मतलब आप अगर 5% का भी रिस्क लेते हैं ना, आपको 20 बार स्टॉप लॉस हिट होने का मौका मिलेगा। मीन्स आपका स्टॉप लॉस हिट होगा 20 टाइम्स, कम से कम 20 टाइम्स, मतलब आपका 20 टाइम्स पूरा स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा कभी भी। अप्रॉक्स आपका समझिए 7-8 स्टॉप लॉस हिट होता है, 10-12 का टारगेट हिट होता है ना, तो आप देखिएगा ऑन एन एवरेज आपका मंथ के एंड में अच्छा खासा प्रॉफिट दिख जाएगा। तो ये
हम लोग रिस्क मैनेजमेंट के बारे में नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे, बट इस एपिसोड में हम लोग इसी के बारे में जानते हैं कि ब्रेकआउट आता है तो ब्रेकआउट से कैसे बचे। ब्रेकआउट आते ही आपको संग संग जंप नहीं करना है। तो ये ट्रेड लाइन मेरा ड्रॉ हुआ यहाँ पे। अब देखिए ये ट्रेड लाइन के ऊपर हमको ब्रेकआउट मिल गया, मेरा ब्रेकआउट आया। अब हम यहाँ पे बाई, लोग क्या करते हैं, ब्रेकआउट आया लोग यहीं पे बाई कर लेते हैं। ये गलती नहीं करना है। आप चाहे तो बाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप बाई नहीं कर सकते। आपका ये स्टॉप लॉस बनेगा उस सिचुएशन के हिसाब से। यहाँ पे ये आपका बन जाएगा स्टॉप लॉस पॉइंट अगर ब्रेकआउट आता है तो, ठीक है। ये जो लो है जहाँ से मार्केट में ऊपर जाना स्टार्ट किया, वो लो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। आपका एंट्री ब्रेकआउट पे मिल रहा है। बट मेरे हिसाब से हम क्या बोलते हैं कि अगर हम लोग कन्फर्मेशन का वेट करते हैं, मिस हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट का कोई भी ना, जो लोग एकदम से एक्यूरेट ट्रेडिंग करते हैं ना, वो लोग मार्केट का कभी भी 100% नहीं ले जा पाते हैं। हम अप्रॉक्स मेरे स्ट्रैटेजी के हिसाब से हम अपना मार्केट में 40 से 50% का ही मूव कैप्चर कर पाते हैं। बाकी का 50% और 40% तो हम बस देखने में ही बिता देते हैं, क्योंकि मार्केट जो अपना रनिंग किया है, हम अभी इसके बारे में समझाते हैं किस तरीके से रन करता है। यहाँ पे अब ये स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है। अब मार्केट ये स्ट्रक्चर को रेस्पेक्ट दे रहा है और इस जगह पे एक पॉइंट ऑफ व्यू मिल रहा है और नोटिस पॉइंट पे आया है। ये लोग इसको नोटिस कर रहे हैं कि ब्रेकआउट आने के बाद मार्केट एक स्ट्रक्चर तैयार कर रहा है। हम जैसे बोले ब्रेकआउट आता है तो मार्केट खुद में एक स्ट्रक्चर बनाने लगता है। ये स्ट्रक्चर सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है। इस स्ट्रक्चर पे ही अपने को नोट करना है कि ये स्ट्रक्चर के बाहर जब मार्केट जाए तो आपको ट्रेड लेना है। और आप जो ये ब्रेकआउट पर ट्रेड लेना, हम इस ब्रेकआउट पे कभी भी ट्रेड लेने के लिए अलाउ नहीं करते। हम इतना पॉइंट को मिस कर देंगे, देखते देखते हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको मिस करने के लिए तैयार हैं। तो हम इसको नोट पॉइंट पे नहीं रखते हैं, हम इधर नोट करते हैं कि जब ये रेंज जब मेरा ब्रेक हो तो हम ट्रेड लेंगे और मेरा स्टॉप लॉस इस लो के नीचे, जहाँ से मार्केट में रिवर्सल आ रहा है, वो लो अपना स्टॉप लॉस पॉइंट बन जाएगा। तो हम ओवरऑल इस पॉइंट को अपना स्टॉप लॉस मान लिया, यानी कि 3433 का अपना स्टॉप लॉस रह गया। एंट्री हमको यहाँ पे मिला जब मेरा ये हाई ब्रेक हो रहा है। अब देखिए इस हाई को जब मार्केट ब्रेक करता है ना, तो यहाँ पे आपका वॉल्यूम आने लगता है। फिर उसके बाद जब यहाँ पे एक रेंज बनता है, फिर उसके बाद देखिए मार्केट और एक रेंज बनाया है इस जगह पे, ठीक है। इस जगह पे रेंज बनाने को जब मार्केट इस जगह को ब्रेक कर देता है तो फिर देखिए यहाँ का वॉल्यूम और ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। मार्केट जितना ज़्यादा, अब जब ये हाई था ना, इस हाई को मार्केट ब्रेक करता है ना जब, तो इस हाई पे क्या होता है, आपका जब ब्रेकआउट आता है तो आपको यहाँ पे और ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिलता है। देखिए इसको हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। इस हाई पे जब ये कैंडल बनता है ना, तो यहाँ का वॉल्यूम सबसे ज़्यादा इंक्रीज हो जा रहा है। अब वॉल्यूम इंक्रीज हम इस बारे में क्यों बता रहे हैं, मार्केट जब आपको 2-3 जगह कंसोलिडेशन दिखाया तो एक बड़ा मूव आने वाला है। क्योंकि जब ब्रेकआउट आया ना, तो देखिए ये फर्स्ट डे था, सेकेंड डे था, थर्ड डे था, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड 7th, मतलब 7 दिन मार्केट एक रेंज में था। और हम जैसे बोले कि आपको एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड पाना है, अच्छा मूवमेंट पाना है, तो मार्केट जितना ज़्यादा कंसोलिडेशन रेंज में रहेगा उतना बेहतर आपको रिजल्ट मिलेगा। अब इस जगह का कैंडल इतना ज़्यादा हाई क्यों हुआ, क्योंकि जब मार्केट अपना प्रीवियस हाई को ब्रेक करता है, जहाँ से क्या होता है ना, मार्केट का स्ट्रक्चर को समझने का कोशिश किए, मार्केट किस तरीक़े से मूव करता है। क्योंकि मार्केट में बायर्स भी है और सेलर्स भी है। हम लोग को देखना है कि बायर्स का परसेंटेज किधर जा रहा है और सेलर्स का परसेंटेज किधर कम है। अगर हम लोग बाई कर रहे हैं, सेम अपोजिट हो जाएगा। जब सेलर्स का परसेंटेज हाई होगा, बायर्स का परसेंटेज जब सेल मतलब कम होगा, तो हम लोग वहाँ पे सेल करते हैं। तो अभी हम लोग ब्रेकआउट ले रहे हैं, ब्रेकडाउन पे ट्रेड नहीं ले रहे, तो हम लोग बाई साइड पे ज़्यादा फोकस करेंगे। तो जब यहाँ से यहाँ रैली आया ना, तो यहाँ पे आपका बायर्स का परसेंटेज है और सेलर्स का भी परसेंटेज है। तो यहाँ पे हम लोग फॉर एग्जांपल एक एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे बायर्स का परसेंटेज 60 है और सेलर्स का परसेंटेज 40 है। फिर यहाँ पे आपका सेलर्स का परसेंटेज 65 हो गया, मतलब सॉरी, बायर्स का परसेंटेज 65 हो गया इस रेंज में और सेलर्स का परसेंटेज 35 हो गया, ठीक है। तो इस जगह पे क्या हम लोग को देखने को मिला कि यहाँ पे बायर्स लोग थोड़ा ज़्यादा है, सेलर्स लोग थोड़ा कम है।
फिर इस रेंज में जब मार्केट आया, देखिए जैसे जैसे मार्केट ऊपर के साइड मूव कर रहा है ना, अपना सेलर्स का परसेंटेज घट जा रहा है। यहाँ पे जब मार्केट आने लगा तो यहाँ पे 70% बायर्स हो गए, 30% सेलर्स हो गए, क्योंकि देखिए मार्केट एक ब्रेकआउट रेंज पे है, ठीक है। हर कोई इस पॉइंट को नोट पॉइंट पे रखा है कि मार्केट इस जगह पे ब्रेकआउट दे रहा है, और हर जो सेलर्स लोग हैं, जो लोग यहाँ पे सेल किए हैं, वो लोग धीरे धीरे तो कहीं ना कहीं एग्जिट करेंगे। तो क्या होता है, हम लोग भी वेट करते हैं, जब हम लोग के मार्केट हम लोग के खिलाफ आता है ना, तो हम लोग भी सोचते हैं कि थोड़ा देर वेट कर लेते हैं, बाई चांस रिवर्सल आ जाए। फिर मार्केट और नीचे गिरता है तो हम लोग थोड़ा सा सोचते हैं कि ठीक है थोड़ा पॉइंट और रुक जाते हैं, अगर बाई चांस मार्केट रिवर्स हुआ तो अच्छा, नहीं तो हम लोग एग्जिट कर देंगे। जब मार्केट वहाँ से डाउन में स्पीड में गिरने लगता है तो हम लोग सारा पोजीशंस को एग्जिट कर देते हैं, लॉस लेके निकल जाता है। तो सेम इसी तरीक़ा से यहाँ पे भी मार्केट मूव करेगा। तो जब इस सिनेरियो में था तो जो लोग सेलिंग किए थे वो लोग यहाँ पे थोड़ा थोड़ा डाउट में पड़े कि मार्केट रिवर्स होने का चांसेस में है, मार्केट रिवर्स हो सकता है। वो लोग अपना पोजीशंस को होल्ड करके रखे, वेट कर रहे। जब मार्केट फिर इसको ब्रेक कर रहा है ना, तो कुछ लोग निकल गए, कुछ लोग अभी भी रुके हुए हैं कि नहीं, अभी भी लग रहा है ना कि मार्केट रिवर्स हो सकता है, क्योंकि मार्केट इसके ऊपर नहीं है, मे बी मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाए। तो जब मार्केट फिर इसको ब्रेक कर रहा है ना, तो ये क्या होता है ना कि इधर से भी मार्केट अब में सेलर्स लोग अब घटने लगते हैं कि नहीं, अब मार्केट इसको भी ब्रेक कर रहा है, अब तो मार्केट रुकेगा नहीं, अनस्टॉप हो जाएगा। अनस्टॉपेबल होने के बाद मार्केट भागेगा मेरे खिलाफ, हमको नुकसान ज़्यादा हो जाएगा। अब बायर्स लोग के दिमाग में क्या आता है कि जब मार्केट ब्रेक हो रहा है तो सेलर्स लोग यहाँ से आउट होंगे, बायर्स लोग इन करेंगे वापस। यहाँ पे जब मार्केट इस जगह को ब्रेक किया, सेलर्स लोग आउट होंगे, बायर्स लोग इन करेंगे। जब मार्केट इस जगह पे भी इसको ब्रेक कर दिया, मार्केट रेसिस्टेंस ब्रेक करता जा रहा है, तो अब बिग प्लेयर्स लोग अपना पैसा लगाते हैं। क्या होता है ना, यहाँ पे आपको रिटेलर्स लोग रहते हैं, यहाँ पे आपको उतना मूवमेंट देखने को नहीं मिला। अगर ऐसा मूवमेंट चाहिए, इस जगह पे मूवमेंट क्यों आया, क्योंकि जो लोग बिग इन्वेस्टर्स है, म्यूचुअल फंड्स हो गए, गवर्नमेंट बॉन्ड्स वाले हो गए, या फिर आपका बिग प्लेयर्स यानी कि जो लोग हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स के साथ में, आपका समझिए म्यूचुअल फंड आ गया, और भी जो इंस्टीट्यूट हो गया, FII हो गया, या फिर और भी जो लोग बिग इन्वेस्टर्स लोग हैं, वो लोग का पैसा जब लगता है ना, तब मार्केट हाई वॉलेटाइल हो जाता है, उसके बाद मार्केट में मूवमेंट बहुत तेजी से आता है। तो हम लोगों को बिग इन्वेस्टर्स के संग जाना है, बिग प्लेयर्स के संग जाना है, ना कि रिटेलर्स के संग प्ले करना है। क्योंकि रिटेलर्स आपका पैसा 10 दिन 15 दिन उसी रेंज में घूमेगा, आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। जब मार्केट इस रेंज पे ब्रेक किया, इस रेंज को ब्रेक किया, इधर आया, मार्केट इधर से रिवर्स हुआ, जब इस हाई को मार्केट ब्रेक करता है तब आपका एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिलता है। मतलब आप चाहे तो ट्रेड यहाँ पे लगा के यहाँ तक वेट कर सकते हैं, या फिर आप जब इस हाई को ब्रेक करता है मार्केट इधर पे, और इस लो पे स्टॉप लॉस लगा के आप यहाँ से यहाँ तक का टारगेट अचीव कर सकते हैं। दोनों में डिफरेंस है। आपको ये एक दिन में प्रॉफिट दे रहा है, आपको यहाँ पे ये एक सप्ताह तक आपका पैसा फंसा के रख रहा है। मतलब अगर आप इस जगह पे इंट्राडे कर रहे हैं तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको इस सिनेरियो में कुछ भी नहीं दिखेगा, आपको ऐसा मूवमेंट मिलेगा तो ही आपको पैसा अच्छा दिखेगा। तो पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए उसी हिसाब से अब यहाँ पे हम जिस तरीक़े से प्रॉफिट को लेने का कोशिश करेंगे, मतलब मार्केट अब जो भी स्ट्रक्चर तैयार किया हम इसको एक्सेप्ट किए हैं, बट अब हमको देखना ही है कि मेरा टारगेट कहाँ तक जाएगा। मार्केट अगर मूव करता है मेरे संग तो कहाँ तक जाएगा। लाइन चार्ट पे आते हैं, यहाँ से इस लो से इस हाई तक जितना डिमांड आया, मीन्स यहाँ से यहाँ मार्केट जितना ऊपर गया ना, हम लोग उसको क्या करेंगे, मेज़र करेंगे। यहाँ से यहाँ हम लोग इसको क्या करते हैं, मेज़र कर लेते हैं। 344 पॉइंट्स का यहाँ पे हम लोग को मूवमेंट देखने को मिला, और मार्केट का रैली कहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से यहाँ जो रैली स्टार्ट हुआ, मीन्स जो प्रीवियस जहाँ से मार्केट में डिमांड आया, जो डिमांड आने के वजह से ब्रेकआउट आया, उसको हम लोग की पॉइंट्स में मतलब नोट पॉइंट पे रखते हैं। तो 344 पॉइंट्स को हम लोग को मेज़र करना है, जहाँ से डिमांड है वहाँ से मेज़र करेंगे 344 पॉइंट्स। 344 पॉइंट देखिए यहाँ तक मेरा, हम इसको ड्रॉ कर दिए और इसको हम क्या करते हैं यहाँ पे ऐसे करके रख दिए। अब ये लाइन चार्ट में आपका टारगेट अचीव नहीं हुआ, आप बोलेंगे सर आप तो गलत बता रहे हैं। नहीं, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, लाइन चार्ट से कैंडल्स में बदलते हैं और देखिए ठीक अपना टारगेट जो था, मार्केट टारगेट अचीव किया, उसके बाद वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होने लगा, मार्केट वहाँ से नीचे गिरा। अब हम जैसे बोले कि मार्केट का 100% मूव को कैप्चर करना पॉसिबल नहीं है। मार्केट यहाँ से रैली स्टार्ट किया, मतलब आपका एंट्री मार्केट यहीं पे दे रहा है, यहाँ से यहाँ तक का रैली आपको मिल रहा है, बट आप मार्केट का कितना % ही अचीव कर पा रहे हैं।
हम मानते हैं कि हमको जब ट्रेड लेना है तो हम उसमें अपना 100% श्योर शॉट लेंगे, हमको प्रॉफिट कम हो मंजूर है, बट हमको जब ट्रेड लेना है तो मेरा वहाँ पे रिस्क कम होना चाहिए, टारगेट छोटा हो चलेगा बट कंफर्म होना चाहिए। तो ऐसा सिनेरियो में अगर हम ट्रेड लेते हैं ना तो मेरा पैसा डूबने का चांसेस 10% होता है। बट इस सिचुएशन में इस जगह पे आप सोचेंगे मार्केट में यहाँ से ब्रेकआउट आने वाला, हम यहीं पे बाई कर लिए, या फिर यहाँ पे ब्रेकआउट आता है यहाँ स्टॉप लॉस लगा के बाई कर लेते हैं और मार्केट यहाँ तक जाएगा, हमको बहुत पैसा मिलेगा। होता है, पैसा बनता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है ना, इस जगह पे मार्केट आने के बाद ना यहीं से रिवर्स हो जाता है। तो यहाँ पे आपका विनिंग परसेंटेज 60 आ जाता है, 40% हो सकता है आपका स्टॉप लॉस हिट हो, बट इस जगह पे जब आप ट्रेड करते हैं ना तो आपका स्टॉप लॉस हिट होने का चांसेस 10% हो जाता है। तो यही रीज़न है ट्रेडिंग में कोई सक्सेस हो पाता है, कोई सक्सेस नहीं पाता है। किसी का पैसा डूबता है तो किसी का पैसा बनता है। जो लोग पेशेंस दिखाते हैं, जो लोग वेट करते हैं ना, उन लोगों को बहुत बेहतर रिजल्ट मिलता है, और जो लोग पेशेंस नहीं दिखाते हैं, जो लोग हड़बड़ा के ट्रेड लेते हैं या फिर मार्केट का पूरा मूव को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, उनका पैसा टूट जाता है। यही रीज़न है कि ये हम एपिसोड 15 बनाए हैं, ताकि एपिसोड 15 देखने के बाद आप लोगों को कहीं भी दिक्कत ना आए, आप लोग का ट्रेडिंग लाइफ बहुत बेहतर बन जाए। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और एक ही रिक्वेस्ट है सबसे कि न्यू ईयर में आप लोग अच्छे से ट्रेडिंग कीजिएगा। ये एपिसोड बनाने का यही रीज़न था कि न्यू ईयर में हम लोग कुछ नया स्टार्ट करेंगे। तो आज 2022 हो गया, 1 जनवरी को थोड़ा सबको एंजॉय कर रहे थे, तो हम उस जगह पे किसी को कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे, तो इसलिए आज 2 जनवरी है। और हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। आप लोग अब अच्छे से ट्रेड कीजिएगा। देखिए अब तो आप लोग के पास बहुत कुछ है सीखने को, एपिसोड्स इतना सारा बना हुआ है, सारा एपिसोड्स को आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आई होप कि आप लोग मार्केट में लॉसेस ना करें। देखिए लॉस हो, छोटा लॉस हो, ऐसा ना हो कि हम लोग को पता भी ना हो कि अपना स्टॉप लॉस कहाँ है, हम लोग कहीं भी ट्रेड ले, ऐसा नहीं करना। ये गलती हम लोगों को नहीं करना है। जो गलती हम किए, हम एक चीज़ जानते हैं कि अगर इंसान दूसरों की गलती से सीखे तो वो लोग जल्दी सीख जाते हैं। तो मैंने जो गलती किया वो गलती आपको करके सीखने का जरूरत नहीं है, हम गलती कर चुके हैं, उस गलती से आप लोग सीखेंगे। तो क्या होगा कि हम जो चीज़ नुकसान किए, मीन्स मेरा लाइफ में जो चीज़ वेस्ट हो चुका है, टाइम सबसे ज़्यादा मेरा गया, मैं 5 साल मेरा इसमें वेस्ट हुआ है, क्योंकि मेरे टाइम में मुझे कोई सिखाने वाला नहीं था। बट आपके इस जनरेशन में मैं ही नहीं, आपको बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स ऐसा मिलेगा जो लोग आपको इससे, मेरे से भी बेहतर बहुत लोग हैं जो लोग सिखाते हैं। कहीं ना कहीं हम किसी का वीडियोस देख के कहीं ना कुछ हम ये थोड़ा पॉइंट की रोल हम वहाँ से निकाल के अपना ट्रेडिंग लाइफ को बेहतर करने की कोशिश की। तो आपके लाइफ में भी बहुत कोई ऐसा है जो आपको गाइड करने वाला है, तो उसको यूटिलाइज़ कीजिए। बस यही कहेंगे कि लोगों से सीख के आगे निकल जाना। ये नहीं कि ऐसा नहीं है कि आपको मार्केट में बहुत ज़्यादा टाइम देना होगा तब आप सीखेंगे। आपको कोई सिखाने वाला मिल जाए तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, आप एक दो महीना के अंदर एक अच्छा प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं। तो वीडियो आज ओवर करते हैं, थोड़ा कुछ ज़्यादा इमोशनल पॉइंट्स बोलने लग रहे हैं। तो होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और सच बोलूँ तो वीडियो अगर पसंद आया तो लोगों के संग शेयर कीजिएगा, जैसे हम आप लोगों के संग शेयर करते हैं, इसलिए कि कोई किसी को मार्केट में कभी परेशानी ना हो। उसी तरीके से आप इस वीडियो को और आगे बढ़ाइए, लोगों तक पहुँचाइए, मतलब फ्रेंड्स, फैमिली, सबके पास अगर ये वीडियोज़ जाता है तो हर किसी को सीखने का मौका मिले। हालांकि मेरे को यूट्यूब से कोई कमाई नहीं होता, बट अगर यहाँ से भी 2 पैसा हमको जनरेट होने लगे तो शायद मेरे को और मेहनत करने का मन करेगा, हम और आप लोगों के लिए अच्छा कंटेंट लाने का कोशिश करेंगे। तो अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो मेरा भी 100% रहेगा कि नहीं, मुझे भी अब लोगों के साथ कुछ करना है। तो आज अपना 1K मतलब आपका ये हो गया, यूट्यूब पे फॉलोअर्स हो गए, 1.5K अप्रॉक्स चला गया, तो ये मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। हालांकि मुझे 2 साल लगा यहाँ तक पहुँचने में, बट रिग्रेट फील नहीं हुआ, कभी भी हम अपना काम में कमी नहीं किए, हम ऐसे ही अपना मेहनत करते रहेंगे। बट अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हो सके मैं और ज़्यादा जल्दी ग्रो कर जाऊँ। तो यही कहना था कि सब कोई आगे ग्रो करते हैं अच्छे से, और ट्रेडिंग लाइफ को बहुत बेहतर बनाते हैं। न्यू ईयर अच्छे से स्टार्ट करना है, लॉसेस के साथ नहीं, प्रॉफिट के साथ। मंडे का वॉच लिस्ट हम शाम तक तैयार कर देंगे, 7 बजे तक आप लोगों को मिल जाएगा। तो बस यही था। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारा चैनल्स का लिंक मिल जाएगा, चाहे तो मुझे वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। ये बोल के हमको हैबिट हो गया तो हम इस प्लान को जल्दी से बोल देते हैं। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय। नेक्स्ट वीक तक नेक्स्ट एपिसोड आ जाएगा फिर से। थैंक यू।